हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। भारत ने साइप्रस को दिया ब्रह्मोस का ऑफर, तुर्की में हड़कंप। भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का ऑफर देकर पूरे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में खलबली मचा दी है। यह वही ब्रह्मोस है जो दुश्मन के जहाज को पलक झपकते तबाह कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के साइप्रस दौरे के दौरान दोनों देशों ने साझा रक्षा और समुद्री ऑपरेशन पर सहमति जताई थी। यह ऑफर तुर्की को करारा जवाब है, जो पाकिस्तान से हाथ मिलाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर साइप्रस और ग्रीस दोनों के पास ब्रह्मोस आ गया तो तुर्की की समुद्री बादशाहत पर सीधा खतरा मंडराएगा। मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति ने तुर्की के कब्जे वाले इलाके में जाकर प्रतीकात्मक विरोध भी जताया। ब्रह्मोस की तैनाती तुर्की की ब्लू होमलैंड नीति पर सीधा प्रहार है। नेक्स्ट खबर, भारत रत्न की दौड़ में दलाई लामा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दलाई लामा को भारत रत्न देने की खुली सिफारिश कर दी है। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखने का ऐलान किया है। खांडू ने कहा, दलाई लामा ने नालंदा बौद्ध परंपरा को पूरी दुनिया में फैलाया है। तिब्बती संस्कृति को भारत ने पुनर्जीवित किया है। खांडू ने चीन को लताड़ते हुए कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चयन में उसका कोई अधिकार नहीं है। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर हुए वैश्विक समारोह में खांडू खुद मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला जैसे विदेशी मूल के लोगों को जब भारत रत्न मिल सकता है तो दलाई लामा इससे वंचित क्यों रहे। उन्होंने दलाई लामा को भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक बताया। नेक्स्ट खबर, रेड सी पर जंग का संकेत। चीन ने जर्मन विमान पर दागी लेजर किरण। यमन के पास रेड सी में यूरोपीय यूनियन मिशन के तहत उड़ रहे जर्मनी के मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म विमान को चीन के युद्धपोत ने लेजर से निशाना बनाया। जर्मनी ने इसे आपत्तिजनक करार देते हुए चीन के राजदूत को तलब किया। यह विमान एस्पाइडस मिशन के तहत समुद्री सुरक्षा में लगा था। हमला होते ही मिशन रोकना पड़ा। चीन पहले भी अमेरिका के साथ ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन अब नाटो देश भी उसकी रडार पर आ चुके हैं। तनाव खतरनाक मोड पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, रूस से ब्रह्मास्त्र मिला भारत को। ईरान बोला हमसे धोखा हुआ। ईरान भड़का हुआ है। वजह साफ है, रूस ने भारत को सुपर स्टील्थ सुखोई Su-57E और Su-35M जेट देने का इरादा पक्का कर लिया है। साथ ही तकनीक ट्रांसफर कर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत में ही निर्माण की इजाजत दे दी है। उधर ईरान बार बार मानने के बावजूद ना सुखोई मिला, ना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि पुतिन ने कहा था कि हमने ईरान को डिफेंस सिस्टम ऑफर किया था। ईरान ने रूस पर खुला आरोप लगाया है कि वह अमेरिका के सहयोगी भारत को हथियार दे रहा है, जबकि ईरान जैसे रणनीतिक साझेदार को नजरअंदाज कर रहा है। इस डील से भारत को 20 से 30 सुखोई Su-57E तुरंत मिलने वाले हैं। बाकी का निर्माण भारत में होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का तांबा धमाका, भारत को झटका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी तांबे पर 50% और दवाओं पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। ट्रंप बोले, अब अमेरिका में सिर्फ अमेरिकी दवा बिकेगी, बाहर वालों को देनी होगी भारी कीमत। भारत को अमेरिका को लगभग $10 बिलियन की दवा सप्लाई करनी पड़ती है, जिस पर अब मंडरा रहा है टैरिफ का तूफान। तांबे पर भी असर पड़ेगा, जिससे भारत का निर्यात महंगा और प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकता है। नेक्स्ट खबर, नामीबिया में पीएम मोदी को भव्य स्वागत। डायमंड डील की तैयारी में भारत। 27 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नामीबिया की धरती पर कदम रखा। विंडहोक एयरपोर्ट पर मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। नामीबिया की राष्ट्रपति ने स्टेट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी ने पारंपरिक ढोल बजाकर सांस्कृतिक मेल का संकेत दिया। नामीबिया से डायरेक्ट डायमंड और यूरेनियम की सप्लाई पर चर्चा संभव है। भारत ने नामीबिया में 6,600 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। चीतों के ट्रांसफर के बाद अब खनिज व्यापार को नई ऊंचाई मिल सकती है। हीरे और रियर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत सीधे डील करना चाहता है। यह दौरा भारत को अफ्रीका में रणनीतिक बढ़त दिला सकता है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ब्राजील में मोदी का जलवा, आतंक के खिलाफ मजबूत दोस्ती। ब्राजील की धरती पर गूंजा भारत का नाम। पीएम मोदी को मिला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
दोनों देशों ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सहमति जताई। डिफेंस, ट्रेड और एनर्जी के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी का ऐलान किया गया। 5 साल में $20 अरब के व्यापार का टारगेट। ब्राजीलिया में शिव तांडव स्तोत्र और क्लासिकल डांस से हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति लूला ने मोदी को गले लगा कर दिया संदेश। भारत और ब्राजील साथ हैं आतंक के खिलाफ और विकास के लिए। नेक्स्ट खबर, दुबई के गोल्डन वीजा पर मचा बवाल। 23 लाख वाला सपना निकला झूठा। सोशल मीडिया पर छाया दुबई गोल्डन वीजा का झूठा सपना। 23 लाख में लाइफ टाइम रेजिडेंसी की अफवाह ने मचाई खलबली। यूएई की आईसीपी अथॉरिटी ने साफ कहा, कोई ऐसा स्कीम लॉन्च नहीं हुआ। नकली वादे करने वालों पर होगी कार्रवाई। न कोई नई योजना, न ही भारतीयों को खास छूट। सिर्फ प्रॉपर्टी, बिजनेस या विज्ञान, कला, खेल में उपलब्ध पर ही मिलता है गोल्डन वीजा। लाखों लोग धोखा खाने से बचे, मगर यह मामला बना सबक। नेक्स्ट खबर, पुतिन के दौरे से पहले भारत को मिलेगा 5th जनरेशन फाइटर जेट का तोहफा। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस ने भारत को सुखोई Su-57 फाइटर जेट सप्लाई और मेक इन इंडिया के तहत निर्माण का ऑफर दे दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में जेट का निर्माण होगा। डील में पूरी तकनीक ट्रांसफर शामिल है। भारत को 20 से 30 फाइटर जेट तुरंत मिल सकते हैं। पाकिस्तानी तैयारी के बीच भारत का यह कदम गेम चेंजर साबित होगा। अमेरिका और रूस दोनों भारत को 5th जनरेशन जेट ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, मस्क बना ट्रंप का सिरदर्द। एप्स्टीन फाइल बनेगा चुनावी बम। एलन मस्क अब सिर्फ अरबपति नहीं बल्कि राजनीति के रण में उतर चुके हैं। अमेरिका पार्टी बनाकर ऐलान कर दिया कि जेफरी एप्स्टीन की फाइलें सार्वजनिक करना उनकी पहली प्राथमिकता है। ट्रंप भड़के, बोले तीसरी पार्टी सिर्फ अराजकता फैलाती है। मस्क ने एप्स्टीन पर चुप्पी साधने के लिए ट्रंप को लताड़ा। पुराने दोस्त अब दुश्मन बन गए हैं। मस्क बोले, अब वक्त है अमेरिका को दोबारा आजाद करने का। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कही पाक नौसेना अरब सागर पर भारत का कब्जा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान नौसेना का सिस्टम जाम हो गया है। कराची में खड़े जहाज सिर्फ 2 पनडुब्बियां चालू, रडार और सोनार फेल, इंफ्रारेड सिस्टम बंद, ना ड्रिल हो रही है ना निगरानी। अफसर बिना ऑपरेशन वाले जहाजों पर तैनात। मनोबल रसातल में भारत ने इसका फायदा उठाते हुए अरब सागर में पेट्रोलिंग तेज की है। चीन के बनाए फ्रिगेट तक फेल हो रहे हैं। ग्वादर पोर्ट पर सुरक्षा खतरे में है। पाकिस्तान अब समंदर में अदृश्य हो चुका है। नेक्स्ट खबर, ब्राजील ने छोड़ा भारत का साथ, इटली की गोद में गया रक्षा सौदा। ब्राजील ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की खरीद पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों देशों के बीच बातचीत आधिकारिक रूप से थम गई है। ब्राजील अब इटली की एनहेंस्ड मॉड्यूलर एयर डिफेंस सॉल्यूशन प्रणाली की ओर देख रहा है। यह झटका तब लगा जब प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। ब्राजील तटीय निगरानी प्रणाली और गरुड़ तोप जैसे अन्य हथियारों में अब भी रुचि दिखा रहा है, पर मिसाइल डील रुक गई है। यह कूटनीतिक झटका भारत की रणनीतिक उम्मीदों को ठेस पहुंचा सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की सड़कों पर नस्लवाद की आग, भारतीय पर उगला जहर। अमेरिका में एक भारतीय मूल के व्यक्ति पर खुलेआम नस्लभेदी हमला हुआ। एक अमेरिकी ने चिल्लाकर कहा कि भारत लौट जाओ, बहुत हो गया ब्राउन लोगों का आना। उसने कहा अमेरिका गोरे लोगों का देश है और भारतीयों ने इसे ढेर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने कहा भारत के लोग काबिल हैं, इसी से डरे हुए हैं ये लोग। नस्लभेद की आग अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह भड़क चुकी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को एफएटीएफ का करारा तमाचा। एफएटीएफ ने पहली बार मान लिया भारत का दावा कि पाकिस्तान राज्य प्रायोजित आतंकवाद फैला रहा है। लश्कर और जैश जैसे गुट हवाला सोशल मीडिया और क्रिप्टो के जरिए फंडिंग कर रहे हैं। पुलवामा से लेकर गोरखनाथ तक ई-कॉमर्स और वीपीएन के जरिए की गई थी। प्लानिंग अमेजॉन से खरीदा गया एल्यूमिनियम पाउडर बना देसी बम का हथियार। पेपैल से विदेश भेजे गए 6,70,000 रुपए। पकड़ा गया इस्लामिक स्टेट का एजेंट। पाकिस्तान की पूरी साजिश दुनिया के सामने नंगी हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, 15 दिन में दागे 17 रॉकेट, समंदर में पाकिस्तान की सांसें रुकी। 15 दिन में भारत की नौसेना ने समंदर में 17 एंटी सबमरीन रॉकेट दागे हैं। नाम है इरेजर, डीआरडीओ ने तैयार किया। ये पूरी तरह स्वदेशी हथियार जो दुश्मन की पनडुब्बियों को एक झटके में उड़ा सकता है। आईएनएस कवरत्ती से हुए टेस्ट में इसकी सटीकता ने सबको चौंका दिया। इरेजर में लगे हैं ट्विन मोटर और इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज। अब पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है क्योंकि भारत समंदर के नीचे भी अजेय बन चुका है। जल्द ही नौसेना में शामिल होगा ये विनाशक। नेक्स्ट खबर,
तालिबान पर आईसीसी का करारा प्रहार, महिलाओं के जुल्म पर अंतर्राष्ट्रीय वारंट। अफगान महिलाओं पर जुल्म की हदें पार करने के बाद अब तालिबान सुप्रीमो अखुंदजादा और चीफ जस्टिस हक्कानी के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। तालिबान शासन के दौरान महिलाओं को मारना, बंदी बनाना, बलात्कार करना, पढ़ाई और काम से रोकना, अब इस्लाम के नाम पर इबादत की आवाज तक दबा देना, सब कुछ मानवता के खिलाफ अपराध माना गया। रूस ने अभी तालिबान को मान्यता दी और वहीं आईसीसी ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर, दिवालिया पाकिस्तान बेच रहा अपनी एयरलाइंस, सीमेंट कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। पाकिस्तान की शहबाज सरकार अब राष्ट्रीय एयरलाइंस पीआईए को बेचने जा रही है। बोली अक्टूबर से दिसंबर के बीच लगेगी। हैरानी की बात यह कि 3 सीमेंट कंपनियां खरीदने को आगे आई हैं। कंपनी पहले ही 45 अरब रुपए के घाटे में थी। पिछली बार 10 अरब की ही बोली लगी। अब सरकार 50% हिस्सेदारी के साथ प्रबंधन भी बेचना चाहती है। 7,000 कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सकी थी कंपनी, अब उड़ानों के साथ उड़ गया पाकिस्तान का भरोसा। नेक्स्ट खबर, गुजरात में पुल टूटा, मौतें बही, चीखों से कांप उठा महिसागर। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना 43 साल पुराना पुल टूटा। कई गाड़ियां एक साथ नदी में समा गईं। 10 लोगों की मौत हो गई। 3 एक ही परिवार के थे। इको वैन, ट्रक, पिकअप और ऑटो नदी में गिरे। एक मां का रोता चेहरा, उसका बेटा वैन में फंसा हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। पुल की मरम्मत पिछले साल हुई थी, फिर भी टूटा। सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम आ गया। नेक्स्ट खबर, फैसल नदीम का कश्मीर, खून कबूलनामा, पाक पर से नकाब गिरा। हाफिज सईद का खास और लश्कर का खूनी सरगना फैसल नदीम इस्लामाबाद की सेना समर्थित रैली में गरजा, बोला, हमारे शहीदों का लहू कश्मीर के हर कोने में है। हम लगातार मुजाहिद भेजते रहे हैं और रुकेंगे नहीं। भारत पर इल्जाम करने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने आतंकी चेहरे से बेनकाब हो गया है। पहलगाम आत्मघात के बाद भारतीय प्रहार से तिल मिलाए इस मुल्क की पोल नदीम ने सरेआम खोल दी। दुनिया देख रही है, जवाब तैयार है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में तुर्की की दस्तक, भारत पर 3 तरफा दबाव। ढाका ने पाकिस्तानी दोस्त तुर्की को लाल कालीन बिछाया है। तुर्की रक्षा उद्योग सचिव हलुक गोरगुन बांग्लादेशी सैन्य शीर्ष से समझौते पक्का कर रहे हैं। चटगांव और नारायणगंज में संयुक्त हथियार कारखाने का खाका तैयार है। ड्रोन से रॉकेट तक पूरा किल चेन तुर्की देगा। चीन और पाकिस्तान पहले ही मौजूद हैं। अब यह तीसरा मोर्चा पूर्वोत्तर सीमा पर भारत की सुरक्षा को चुनौती देता है। दिल्ली की रणनीति पर भारी तनाव छा गया है। नेक्स्ट खबर, जीपीएस को नमस्ते, अब दुश्मन के सिर पर मंडराएंगे भारत के गुप्त ड्रोन। भारतीय सेना अब बना रही है ऐसे ड्रोन जो बिना जीपीएस दुश्मन के अड्डों तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर बढ़ते खतरे के बीच सेना ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से अडिग रहने वाले ड्रोन की तैयारी शुरू कर दी है। ये ड्रोन दुश्मन के हेलीकॉप्टर, जेट और ड्रोन की पहचान कर सेकंडों में कर सकते हैं हमला। ईरान की तकनीक से प्रेरित ये नई शक्ति भारत को ड्रोन युद्ध का बादशाह बना सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का यू टर्न, पुतिन पर फूटा गुस्सा, यूक्रेन को फिर मिलेंगे हथियार। व्हाइट हाउस में ट्रंप का गुस्सा फूटा, बोले पुतिन से खुश नहीं हूं, यूक्रेन में मासूमों की हत्या जारी है। ट्रंप ने माना युद्ध रोकना आसान नहीं, पुतिन से बात की पर कोई असर नहीं हुआ। अब अमेरिका फिर यूक्रेन को देगा हथियार। ट्रंप बोले अगर हमने मदद न दी होती तो यह युद्ध सिर्फ 3 या 4 दिन चलता। मॉस्को पर नए प्रतिबंध की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का ब्रिक्स पर प्रहार, भारत को भी नहीं बख्शा। डॉलर को राजा बताकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान, बोले ब्रिक्स देश डॉलर को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए 1 अगस्त से भारत समेत सभी ब्रिक्स देशों पर लगेगा 10% अतिरिक्त टैरिफ, कोई छूट नहीं मिलेगी। भारत को व्यापार समझौते का ऑफर देते हुए कहा कि अगर निष्पक्ष समझौता करना हो तो बात हो सकती है। ट्रंप ने बांग्लादेश, जापान, दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों पर भी लगाया 25 से 40% तक का भारी टैरिफ। चेताया कि चुनौती देने वालों को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन की पलटवार की हुंकार, रूस की जमीन पर धावा। अमेरिका से हथियार मिलते ही यूक्रेन का हौसला आसमान छू गया है। आर्मी चीफ सर्स्की ने ऐलान किया है कि अब रूस की बेलगोरोद और कुर्स्क सीमा पर दबाव बढ़ेगा। यूक्रेन अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि जवाबी कब्जा करेगा।
क्लुश्कोवो में 90 वर्ग किलोमीटर पर पहले ही यूक्रेनी झंडा लहरा रहा है। दिनिप्रो में रूस के दावे को भी यूक्रेन ने करारा जवाब देकर झुठलाया है। युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर है, यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। नेक्स्ट खबर, भारत बंद से हिल गया देश, पटरी पर रोका ट्रेनों का पहिया। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के भारत बंद से बिहार और बंगाल में रेल सेवाएं ठप पड़ गईं। जहानाबाद में पटरी पर बैठ गए आरजेडी के छात्र, जादवपुर में पुलिस के सामने दिया धरना। ओडिशा में नेशनल हाईवे जाम, केरल में दुकानें बंद, कोट्टायम में मॉल तक शटर डाउन, चेन्नई में ट्रैफिक सामान्य रहा, लेकिन कई राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चरमराया। मजदूरों का आरोप, श्रम कानूनों से छीने जा रहे हैं हक, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है सरकार। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ ने उड़ा दी यूनुस सरकार की नींद। 3 महीने तक अमेरिका से मोलभाव करते रहे मोहम्मद यूनुस, लेकिन नतीजा निकला सिफर। बांग्लादेश पर अब भी लागू है 35% का भीषण टैरिफ। शुरुआती दर 37% से सिर्फ 2% कम कर पाए। लाओस और म्यांमार जैसे देश भी आगे निकल गए। ट्रंप के नोटिस में शामिल 14 देशों में बांग्लादेश टॉप 4 में। व्यापार वार्ता में नाकामी पर यूनुस सरकार पर उठने लगे गंभीर सवाल। एक्सपर्ट बोले रणनीति में रही भारी कमजोरी, निर्यातकों को झेलना पड़ रहा है अरबों का नुकसान। अगस्त 1 से लागू होगा नया नियम, राहत की उम्मीद खत्म। नेक्स्ट खबर, तेहरान को चीन से मिले मिसाइल सिस्टम। युद्ध विराम के बाद ईरान ने बढ़ाई ताकत। ईरान ने इजरायल के साथ 12 दिन की भीषण जंग के बाद अब चीन से सतह से हवा में मार करने वाले HQ-9B मिसाइल सिस्टम हासिल कर लिए हैं। यह सौदा कच्चे तेल के बदले हुआ। अमेरिका और इसराइल से तबाह हुई ईरानी डिफेंस क्षमता को अब चीन का सहारा मिल रहा है। ये डील दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्तों का संकेत है। ग्वादर के बाद अब तेहरान में भी बीजिंग की पकड़ मजबूत होती जा रही है। नेक्स्ट खबर, चीन पर वार को तैयार ताइवान का महायुद्धाभ्यास। 9 जुलाई से 18 जुलाई तक चल रहे हान कुआंग अभ्यास में ताइवान ने पहली बार अमेरिकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हाइमर्स तैनात किया है। MA-2 अब्राम्स टैंक गरज रहे हैं। आकाश भेदी स्काई स्वॉर्ड मिसाइलें भी दहाड़ रही हैं। 22,000 रिजर्व सैनिकों सहित अब तक की सबसे बड़ी फौज मैदान में उतरी है। 10 दिन और 9 रात का यह युद्धाभ्यास बीजिंग को स्पष्ट संदेश देता है, ताइवान तैयार है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रहार करेगा। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में चीन की मिसाइलें फेल, भारत ने दुनिया को सौंपा सबूत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जेट से दागी गई चीन की PL-15 ही मिसाइलें भारत की वायुसेना को छू भी नहीं पाईं। अब भारत ने उनके मलबे को मित्र देशों को सौंपने का फैसला किया है। तो मिसाइलें लगभग सही हालत में मिलीं, जिनमें AESA रडार, टाटा लिंक और गाइडेंस सिस्टम जैसे संवेदनशील हिस्से मौजूद थे। DRDO कर रहा है डिकोडिंग। अमेरिका, जापान और फ्रांस तक लाइन में है। ये डिफेंस इंटेलिजेंस में भारत की सबसे बड़ी छलांग है। नेक्स्ट खबर, UN में रो पड़ा पाकिस्तान, बोला अब हमें भी दर्द हो रहा है। जो पाकिस्तान सालों से आतंक का पालक रहा, वही अब UN में आतंक के खिलाफ रोता नजर आया। उत्तर वजीरिस्तान और बाजौर में हुए धमाकों में मारे गए सैनिकों और अफसरों के बाद पाक का तेवर बदल गया। संयुक्त राष्ट्र में बोले असीम इफ्तिखार, अफगानिस्तान से TTP और BLA जैसे संगठन हमला कर रहे हैं। 6,000 आतंकी हमारे देश पर तबाही ला रहे हैं। जो बोया था अब वही काट रहा है पाकिस्तान। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में नरसंहार की कमान हसीना के हाथ में, ऑडियो लीक ने मचाया बवाल। पिछले वर्ष सरकार विरोधी आंदोलन में 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब लीक हुए ऑडियो में शेख हसीना को यह कहते सुना गया, पकड़ो और सीधे गोली मारो। BBC द्वारा जारी यह टेप उनके खिलाफ मानवता विरोधी अपराधों के केस में सबूत बना है। सत्ता से बेदखली के बाद भारत भागी हसीना ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन यमन जैसे नरसंहार के लिए अब उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में मेथी मूंग की खेती, भारत की नई उड़ान। गुप्त कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब केवल अंतरिक्ष यात्री नहीं बल्कि अंतरिक्ष में किसान भी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के मिशन में उन्होंने पेट्री डिश में मेथी और मूंग के बीज उगाकर इतिहास रच दिया है। इन बीजों के अंकुरण की तस्वीरें देखकर वैज्ञानिक जगत रोमांचित है। यह प्रयोग भारतीय कृषि अनुसंधान को नई दिशा देगा और भविष्य में स्पेस फार्मिंग की संभावनाओं को खोल देगा। यह उड़ान अब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, आत्मनिर्भर भारत की भी है। नेक्स्ट खबर, झूठ की फिर खुल गई पाकिस्तान की पोल। लश्कर आतंकी के जनाजे पर पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री
हिना रब्बानी खार ने कैमरे के सामने झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेजी सबूतों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। तस्वीरों में हिना रब्बानी आतंकी अब्दुल रऊफ के जनाजे में साफ देखी गईं, फिर भी उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकियों को शरण देता है और फिर मंच पर खुद को मासूम साबित करता है। अब दुनिया के सामने उसका सच नंगा हो चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का वीजा विस्फोट, भारतीय प्रोफेशनल्स को झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का दरवाजा महंगा कर दिया है। अब हर गैर आप्रवासी वीजा पर 2.5 गुना ज्यादा फीस देनी होगी। 2026 से लागू होगी यह वीजा इंटीग्रिटी फीस। करीब 21,000 रुपए अलग से देने होंगे। खासकर H1B वीजा, F4M स्टूडेंट वीजा और B1B2 टूरिस्ट वीजा धारकों को लगेगा। तगड़ा झटका भारत के लाखों IT प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की जेब पर पड़ेगा। सीधा असर, यह फीस हर साल महंगाई दर के साथ बढ़ती जाएगी। ट्रंप सरकार इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट बता रही है, लेकिन रिफंड आसान नहीं होगा। सबूत और कड़े दस्तावेज देने होंगे। अमेरिका जाने का सपना अब केवल सपना बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, हूती बन गए मिडिल ईस्ट के असली सिंहासन नायक। रेड सी में 130 जहाजों पर हमला, 2 को समंदर में डुबो दिया। अमेरिका ने 60 अरब के जेट गंवाए। इजराइल के मिसाइल अटैक में हूती का एक भी कमांडर नहीं मरा। मिसाइल स्टॉक घटा, फिर भी ड्रोन हमले जारी हैं। यमन पर अब भी हूती का फुल कंट्रोल है, खुद मिसाइल बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनकर अमेरिका और इजराइल को हिला दिया है। मिडिल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स में अब हूती असली तूफान है। नेक्स्ट खबर, आर्मेनिया संसद बनी अखाड़ा, सांसदों में चले मुक्के और बोतलें। आर्मेनिया की संसद में मंगलवार को सत्ता और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए। गाली गलौज के बाद चले घूंसे और फेंकी गईं बोतलें। वजह बनी विपक्षी सांसद आर्तुर सरगस्यान की गिरफ्तारी पर प्रस्ताव। विपक्ष बोला, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सरगस्यान बोले, यह तानाशाही का गर्व बन चुका है। नागोर्नो काराबाख युद्ध, समुद्र में बचाव अभियान के लिए तैयार, पनडुब्बी बचाव के लिए भी होगा इस्तेमाल। देश में आत्मनिर्भरता को मिली नई ताकत। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान सरकार का बड़ा एक्शन। इमरान खान और उनकी पार्टी से जुड़े 27 यूट्यूब चैनल किए गए ब्लॉक। साइबर क्राइम एजेंसी की याचिका पर बिना सुनवाई के गिरा दिया गाज। विरोधियों की आवाज को दबाने की साजिश पर बढ़ा बवाल। नेक्स्ट खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने दोहराया पुराना दावा। बोले, भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ। रामायण का हवाला देते हुए लोगों से कहा प्रचार में न करें। हिचकिचाहट, शिव और विश्वामित्र को भी बताया नेपाल से जुड़ा। एक बार फिर उठी राजनीतिक लहर। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उनने बदली अपनी निजी सुरक्षा टीम। टारगेट किलिंग और जासूसी के खतरे के बीच लिया बड़ा फैसला। नए अंगरक्षक की पहचान रहस्य। सुरक्षा के 3 स्तरों में शामिल हुए 12 कमांडो। सत्ता के गलियारों में मची खलबली। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में AI तकनीक का खौफनाक इस्तेमाल। एक जालसाज ने विदेश मंत्री रूबियो की फर्जी पहचान बनाकर की धोखाधड़ी की कोशिश। की नीलाम लेना होगा, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और सिक्योरिटी टेस्ट पास करने होंगे। इंटरनेट की दुनिया में बड़ा धमाका तय है। नेक्स्ट खबर, यमन में फांसी की कगार पर भारतीय बेटी। 7 साल से जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। 16 जुलाई को दी जाएगी फांसी। आरोप है कि उन्होंने यमी नागरिक मेहदी को ड्रग ओवरडोज देकर मार डाला। ब्लड मनी जुटाने की लाख कोशिशें नाकाम। मां सना में डटी पर माफी नहीं मिली। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हर स्तर पर प्रयास जारी, लेकिन अब वक्त की सुई मौत की तरफ बढ़ रही है। देश सांसें रोक कर देख रहा है बेटी को बचाने की लड़ाई। नेक्स्ट खबर, नीतीश का बम। अब केवल बिहारी महिलाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। बिहार में चुनावी धमाका कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाला 35% आरक्षण सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार की मूल निवासी होंगी। यानी अब बाहर की महिलाएं बिहार की नौकरियों से बाहर होंगी। पहले शिक्षक बहाली में डोमिसाइल की शर्त नहीं लगाई गई थी, जिस पर भारी विवाद हुआ था। अब चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने नया कार्ड खेला है। साथ ही युवाओं के लिए गठित होगा बिहार यूथ कमीशन, जिसका उद्देश्य होगा रोजगार, शिक्षा और नशामुक्ति अभियान। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने कर सकते हैं ब्रिटेन दौरा। राजनयिक सूत्रों के अनुसार दौरे की तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हो सकता है।
ऐतिहासिक हस्ताक्षर, दुनिया की नजरें टिकी हैं इस मुलाकात पर। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष से आई शुभांशु शुक्ला की आवाज, बोले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर चल रहे हैं रोमांचक प्रयोग। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों को मिलेगा नई खोजों का सुनहरा मौका। विज्ञान जगत में मची हलचल। नेक्स्ट खबर, स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग को बताया चापलूसी, बोले नेतन्याहू कर रहे हैं ट्रंप की खुशामद। अगर ट्रंप को मिला नोबेल तो वे बन सकते हैं अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति जिन्हें यह सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया निर्माण। यह पोत गहरे समुद्र में बचाव अभियान के लिए तैयार, पनडुब्बी बचाव के लिए भी होगा इस्तेमाल। देश में आत्मनिर्भरता को मिली नई ताकत। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान सरकार का बड़ा एक्शन, इमरान खान और उनकी पार्टी से जुड़े 27 यूट्यूब चैनल किए गए ब्लॉक। साइबर क्राइम एजेंसी की याचिका पर बिना सुनवाई के गिरा दिया गाज। विरोधियों की आवाज को दबाने की साजिश पर बढ़ा बवाल। नेक्स्ट खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने दोहराया पुराना दावा, बोले भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ। रामायण का हवाला देते हुए लोगों से कहा प्रचार में न करें हिचकिचाहट। शिव और विश्वामित्र को भी बताया नेपाल से जुड़ा। एक बार फिर उठी राजनीतिक लहर। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उनने बदली अपनी निजी सुरक्षा टीम, टारगेट किलिंग और जासूसी के खतरे के बीच लिया बड़ा फैसला। नए अंगरक्षक की पहचान रहस्य, सुरक्षा के 3 स्तरों में शामिल हुए 12 कमांडो, सत्ता के गलियारों में मची खलबली। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में एआई तकनीक का खौफनाक इस्तेमाल, एक जालसाज ने विदेश मंत्री रूबियो की फर्जी पहचान बनाकर की धोखाधड़ी की कोशिश की नीलाम। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शुरू की जांच, सभी दूतावासों को किया गया सतर्क। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडराया नया संकट। नेक्स्ट खबर, फ्रांस में एक और हाई प्रोफाइल मौत, राष्ट्रपति मैक्रों की विरोधी और वरिष्ठ सांसद ओलिवियर मार्लेक्स की संदिग्ध हालात में गई जान। कुछ दिन पहले ब्रिगिट मैक्रों से जुड़े डॉक्टर की मौत से जुड़ी घटना के बाद मची खलबली, सियासी गलियारों में गूंजा तूफान। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से लाई गई आर्थिक अपराधी मोनिका कपूर, सीबीआई ने 2 दशक से भी ज्यादा फरारी के बाद किया बड़ा धमाका। देश के इतिहास की बड़ी कार्रवाई में शामिल आर्थिक अपराधियों के लिए दी गई कड़ा संदेश, भारत लौटते ही शुरू हुई पूछताछ। नेक्स्ट खबर, रणबीर कपूर की रामायण ने रिलीज से पहले ही कमाए 1000 करोड़ रुपए, सिर्फ एक झलक से फिल्म ने मचाया तहलका, मेकर्स की झोली हुई मालामाल, सिनेमाघरों में दस्तक से पहले ही लग गया ब्लॉकबस्टर का ठप्पा। नेक्स्ट खबर, महिसागर नदी पर बने पुल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों को दी 2 लाख रुपए की सहायता राशि। सरकार ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन, हादसे से पसरा मातम। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट और को-पायलट की मौके पर ही दर्दनाक मौत, मलबे में तब्दील हुआ विमान, गांव में पसरा दहशत का सन्नाटा। नेक्स्ट खबर, वन से कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी रिक्शा चालक से जबरन मनवाई माफी, मराठी युवक से झगड़े के बाद हुआ विवाद, बोले अगर दोबारा मराठी को छुआ तो अंजाम बुरा होगा। वीडियो वायरल होने से बड़ा तनाव। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा बिहार में भी चुनाव चोरी की तैयारी, महाराष्ट्र में कर चुके हैं ऐसा काम, चुनाव आयोग पर भी लगाया पक्षपात का आरोप, बोले भाजपा और आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं अधिकारी। नेक्स्ट खबर, मुंबई में शिवसेना विधायक ने कैंटीन कर्मचारी की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा अध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग, बताया गंभीर मामला। नेक्स्ट खबर, बिहार में मतदाता सूची को लेकर तगड़ा घमासान, रविशंकर प्रसाद बोले विपक्ष अवैध वोटरों के कंधे पर सवार होकर करना चाहता है राजनीति, भाजपा ने विपक्ष पर बोला सीधा हमला। नेक्स्ट खबर, वोटर लिस्ट से गैर भारतीयों की होगी सफाई, बिहार मॉडल पूरे देश में लागू करने की तैयारी में सरकार, अगला नंबर असम और बंगाल का, मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने की कवायद तेज। रेलवे मंत्रालय का बड़ा फैसला, कोविड लॉकडाउन के दौरान घर पर रहे प्रशिक्षु माने जाएंगे ड्यूटी पर मौजूद, मिलेगा वेतन वृद्धि में सीधा लाभ, सभी जोनल रेलवे को जारी किया गया स्पष्ट आदेश। नेक्स्ट खबर, मधेपुरा में महिला की वोटर आईडी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर, पति बोला पत्नी को समझूं, अभिलाषा या मुख्यमंत्री, बीएलओ ने कहा चुप रहो।
सिस्टम की बड़ी चूक से मचा हंगामा। नेक्स्ट खबर, आतंकी तहव्वुर की न्यायिक हिरासत बढ़ी 13 अगस्त तक। एनआईए ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तहव्वुर राणा को बताया गया है 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। आतंक के साए पर फिर से खुला बड़ा मोर्चा। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले महिलाओं की गरिमा के साथ खेलने वालों को छोड़ेंगे नहीं। आजमगढ़ में पेड़ मां अभियान के मंच से किया खुलासा, बलरामपुर के अपराधी की गिरफ्तारी से दी सख्त चेतावनी। नेक्स्ट खबर, बिहार बंद के नाम पर महागठबंधन का जबरदस्त प्रदर्शन, 7 शहरों में थमी ट्रेनें, 12 नेशनल हाईवे जाम, राहुल और तेजस्वी नहीं पहुंच सके। चुनाव आयोग दफ्तर वोट वेरिफिकेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरा विपक्ष। नेक्स्ट खबर, वडोदरा ब्रिज हादसे पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता पवन खेरा का गुजरात सरकार पर बड़ा हमला, 12 लोगों की मौत के बाद उठाए सवाल, बोले मोरबी के बाद भी नहीं सीखी सरकार ने कोई सीख। नेक्स्ट खबर, कोलकाता गैंग रेप केस में 4 दरिंदों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, अलीपुर कोर्ट ने सुनाया आदेश, लॉ कॉलेज की छात्रा से 25 जून को हुआ था दरिंदगी भरा बलात्कार, न्याय की मांग कर रहा है पूरा शहर। नेक्स्ट खबर, सुल्तानपुर में सपा कार्यकर्ता की हत्या पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा वार, बोले उत्तर प्रदेश में हो रही है वोट कटौती और झूठे वादों की बौछार, इलेक्शन कमीशन पर डेटा छुपाने का भी लगाया आरोप। नेक्स्ट खबर, मराठी भाषा विवाद पर राज ठाकरे का बड़ा आदेश, पार्टी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर चुप रहने का फरमान, बोले बिना परमिशन कुछ भी न कहें। एमएनएस में शुरू हुआ अनुशासन का नया अध्याय। नेक्स्ट खबर, ट्रेड यूनियनों का दावा 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर, बैंक और डाकघर में कामकाज प्रभावित, कोलकाता और भुवनेश्वर में रेलवे ट्रैक पर जाम, निजीकरण और लेबर कोड्स के विरोध में देश भर में उबाल। नेक्स्ट खबर, पुराने वाहनों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा फ्यूल, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में लागू होगा नया नियम, पहले 1 जुलाई से लगनी थी रोक, अब भी मालिकों में मची अफरा तफरी। नेक्स्ट खबर, पंजाब में मनीष सिसोदिया के पुराने नंबर से की गई हाई प्रोफाइल ठगी, खुद को पीए बताकर मंत्रियों और अफसरों से मांगे पैसे, पटियाला पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, चौंकाने वाले खुलासे की तैयारी। नेक्स्ट खबर, एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर सीआईक्यूएम की राहत को आम आदमी पार्टी ने बताया नाकाफी, सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर लगाया 2 करोड़ परिवारों को संकट में डालने का आरोप, अध्यादेश लाने की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, एसवाईएल नहर विवाद पर दिल्ली में आमने सामने हुए पंजाब और हरियाणा, मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे टीम के साथ, केंद्रीय मंत्री पाटिल की अगुवाई में शुरू हुई पहली अहम बैठक, हल की उम्मीद में टिकी निगाहें। नेक्स्ट खबर, गुजरात की ठेकेबाजी में भारी घोटाले का आरोप, राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल का बीजेपी सरकार पर सीधा हमला, बोले रिश्वत के बिना पार्टी दफ्तर में भी नहीं होता काम, मोरबी हादसे से भी नहीं ली कोई सीख, सीबीआई जांच की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई, यूपी की महिला आईएएस को जबरन किया जा रहा रिटायर, इस्तीफा भी किया खारिज, कील मिले खाने में जुड़े 5 गंभीर विवाद, प्रशासनिक गलियारों में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, गुजरात पुल हादसे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख, बोले भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी पड़ रही, आम जनता को अपनी जान देकर रसूखदारों पर भी होनी चाहिए सख्त कार्रवाई, उठी न्याय की मांग। नेक्स्ट खबर, तरन उपचुनाव में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की एंट्री से मचा सियासी धमाका, लोकसभा चुनाव में 40% वोट पाने वाला अब फिर से चर्चा में, आम आदमी पार्टी पिछली बार आई थी 3रे नंबर पर। नेक्स्ट खबर, चारा घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बढ़ सकती है सजा, सीबीआई की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, पहले हो चुकी है 3.5 साल की सजा, सियासत में बड़ी हलचल। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने किया रिटायरमेंट प्लान का ऐलान, बोले राजनीति छोड़ने के बाद करेंगे प्राकृतिक खेती, वेद और उपनिषदों के अध्ययन में बिताएंगे समय, अहमदाबाद कार्यक्रम में सुनाई जीवन की नई दिशा। नेक्स्ट खबर, मुरादाबाद के सबीर खान बनेंगे एप्पल के नए मुख्य परिचालन अधिकारी, पत्नी अमेरिकी प्रधानमंत्री मोदी से भी कर चुके हैं मुलाकात, 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई भारत में, अब लेंगे जेफ विलियम्स की जगह। नेक्स्ट खबर, कंगना रनौत का विवादित बयान, बोली सांसद बनकर नहीं आ रहा मजा, लोग लाते हैं सड़क और नाली की शिकायतें, मंडी से कांग्रेस को दी थी बड़ी मात, अब राजनीति में तलाश रही हैं अपनी जगह।
नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री बिट्टू का बयान, बोले पंजाब में बिगड़ चुके हैं हालात, रोज सुनाई देती हैं रोने और चीखने की आवाजें। अबोहर कांड पर डीजीपी और मुख्य सचिव से मांगेंगे जवाब, बढ़ी चिंता की लहर। नेक्स्ट खबर, एसवाईएल नहर विवाद पर दिल्ली में टकराए तो राज्य हुड्डा, बोले सरकार डाले कोर्ट में अवमानना याचिका। एनएलडी विधायक ने भगवंत मान को चेताया, केंद्र के साथ पंजाब और हरियाणा की अहम बैठक। नेक्स्ट खबर, गुरदासपुर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और रिंदा की आतंकी साजिश नाकाम। एजीटीएफ ने जंगल से बरामद किए 2 AK-40 7 राइफल और ग्रेनेड बीकेआई के लिए भेजे जा रहे थे हथियार, सुरक्षा एजेंसियों ने किया खुलासा। नेक्स्ट खबर, पंजाब में रोडवेज और पीआरटीसी कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल से मचा हड़कंप। 3000 से ज्यादा बसें बंद, दिल्ली और हरियाणा जाने वाले यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, बस अड्डों पर मचा हंगामा और अफरा तफरी। नेक्स्ट खबर, बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर इंडिया गठबंधन की चुनाव आयोग से तकरार, आयोग पर लगाया वोटबंदी का आरोप, कहा लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है ईसी, किसी सवाल का नहीं मिला संतोषजनक जवाब। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम में हाईवे पर ट्रैफिक कंट्रोल का हाईटेक तरीका, 15 जगह लगे स्मार्ट कैमरे, एआई की निगरानी में 14 तरह की गड़बड़ियों पर होगी सीधी नजर, ऑटोमेटिक कटेगा चालान, सड़कों पर अब चलेगा मशीनों का राज। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के एयरपोर्ट पर अब नहीं उतारने पड़ेंगे जूते, होमलैंड सिक्योरिटी ने खत्म किया 2 दशक पुराना शू बॉम्बर नियम। गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने किया ऐलान, अब यात्री जूते पहनकर कर सकेंगे यात्रा, जांच प्रक्रिया होगी और आसान। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।